हेलो एवरीवन, यूपीएससी मिशन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे। कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें दो तीन क्वेश्चन छूट गए थे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रश्नावली हमारा 2.2 के जो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन उसमें कवर हो गए थे, इसके जो पहले मैंने वीडियो बनाया था। और आज की इस वीडियो में हम तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन देखते हैं। और आज की इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहली वाली जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसको लिंक वहां पर दे देंगे, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। यहाँ पर पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये जो हमारा है कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि जिसके पावर 2 हो उसको क्या बोलते हैं, जिसके पावर 2 हो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। जिसके पावर 1 हो उसको क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। और इसके पावर 3 हो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इस क्वेश्चन को देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है, हमको शून्य निकालना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या बताना है, हमको संबंध बताना है। हमारा क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। इसको क्या करेंगे, पहले सजा कर लिख देंगे। जो डिग्री है, सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री, जैसे कि जिसके पावर 2 है, जिसके पावर 1 है, उसको क्या कर सीक्वेंस पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसको क्या लिख देंगे, बराबर px। अब क्या लिखेंगे, माना px क्या, हमारा px कितना है, 6x² माइनस का क्या है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, 7 का ऐसा फ्रैक्शन करना है। पहले यहाँ पर समझिए, जो 6x² है, तो जो 6 है उसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई करा कर हमको क्या करना है, लिखना नहीं है, माइंड में रखना है उसको कि हाँ 6 कितना होगा, 18। अब 18 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा गुणा और गुणा करने पर 18 आ जाए और प्लस और माइनस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 7 का हमको ऐसा फैक्टर करना है तो गुणा कराने पर हमारा 18 आ जाए और प्लस माइनस कराने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो कितना हो हमारा हो जाएगा, 6 18, 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x। जब 9x में से 2x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7x आएगा। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे। दो का जब पेयर बनाएंगे हम, अब जो पेयर बनाए हैं इसमें से कॉमन लेंगे। और चर में क्या कॉमन मिल रहा है, हमारा चर में क्या मिल रहा है, छोटी छोटी संख्या कॉमन ली जाती है। दोनों में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये बटा नहीं है, 3 कॉमन ले लिए। और जो चर पद है उसमें क्या मिल रहा है हमारा, एक में x² है, एक में क्या है, x है। केवल x कॉमन लेंगे ब्रैकेट में। अब जो कॉमन लिए है उससे मैंने जो पेयर बनाया है उसमें क्या करेंगे, बारी बारी से डिवाइड कराएंगे। चल डिवाइड कराते हैं। 3 से जब 6 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, एक एक से एक जब कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक एक बचेगा। क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 3 जा 9 और हमारा एक से x कट गया। ये प्लस है, प्लस उतर जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा क्या कॉमन मिलेगा, जो 2 है वो भी सेम संख्या से कटेगा, यानी कि 2 है वो 2 से कटेगा और जो 3 है वो 3 से ही कटेगा। तो यहाँ पर कॉमन हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, एक कॉमन ले लिए। अब यहाँ से 1 से बारी बारी डिवाइड कराएंगे तो 2x बचा, प्लस माइनस माइनस। 3 में जब 1 है, जब 3 में डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या है, 3 एकम 3, 3 बार में जाएगा हमारा। हमारा दोनों ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो क्या हो गया, 2x माइनस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 1। ये हमारा क्या है, px। अब क्या लेंगे, px बराबर हम 0 लेंगे। px बराबर 0,
लेने पर जब पी एक्स बराबर 0 लेंगे, सब दोनों के बराबर 4 लेंगे, एक एक बार 0 लेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर माइनस कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, प्लस करेगा, तो 3 हो गया, और इधर में इंटू कर उधर आकर क्या करेगा, डिवाइड कराएगा। हमारा एक शून्य क्या आ गया, 3/2। अब देखते हैं दूसरा शून्य क्या आता है, दूसरा क्या है हमारा 3x प्लस का 1, जब इसके बराबर 0 लेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा हमारा, एक इधर प्लस कर रहा उधर जाए क्या करेगा, माइनस करेगा, माइनस का 1, और बटा में इधर मल्टीप्लाई करा रहा है 3, उधर जाएगा तो डिवाइड कराएगा, तो बटा में 3। दूसरा हमारा भी शून्य क्या होगा आ गया, माइनस का 1/3। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसमें सत्यता की जांच करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच दो प्रकार से होती है, मतलब कि इसमें 2 बार करना पड़ेगा हमको, एक बार योगफल और क्या करना पड़ेगा, दूसरा गुणनफल। तो अगले वीडियो में बताया था योगफल क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। चलिए एक बार लिख देते हैं, बराबर क्या होता है, -x का गुणांक क्या होता है, -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, ठीक है। अल्फा और बीटा बोले तो हमारा जो शून्यक है वो क्या आया, 2, एक 3/2 आया, एक माइनस का 1/3, तो लिखेंगे 3/2 प्लस और इसमें का माइनस, प्लस माइनस 1/3 बराबर एक का गुणांक हमारा क्या है, यहाँ पर एक का गुणांक है माइनस का 7, तो माइनस में क्या हो गया, प्लस का 8 बटा में x² का गुणांक हमारा क्या है, यहाँ पर x² गुणांक है 6, तो 6 लिख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम होगा, 2 तिया 6 और 3 3 का 9 आ गया, माइनस का 3 गुना का 6, कितने बार में 3 गुना का 6, यहाँ पर 7 होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, सेकंड 7 होगा। अब क्या हो गया, 3 गुना का 6, अब कितना बार में गया, 2 बार में, बराबर 7/6। अब जब 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7/6, हमारा क्या आ गया, 7/6 बराबर 7/6। यानी कहने का मतलब क्या है, अर्थात LHS बराबर क्या हमारा आ गया, RHS। ये हमारा सिद्ध हो गया कि जो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर एक का गुणांक बटा में x² का गुणांक के दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब हमारा क्या निकालना है, शून्यकों का गुणांक निकालना है, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटा में x² का गुणांक। अचर पद यानी क्या हो गया हमारा, इसमें अचर पद क्या दिया है, -3, जिसमें कोई भी चर पद ना जो हो तो क्या बोलेंगे, अचर पद हो। अब यहाँ पर हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यक हमारे 2 थे, 3/2 और -1/2, तो लिखेंगे 3/2 और इंटू माइनस का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है -3, तो -3 हो जाएगा। x² का पद क्या है हमारा गुणांक, x² गुणांक 6 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा, ऊपर से ऊपर -3 हो जाएगा और 3 गुना का 6 बराबर -3/6, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2, हमारा क्या हो गया 1/2 माइनस का बराबर -1/2, यानी ये भी क्या है, LHS बराबर क्या है, RHS। अब इसको लिखेंगे क्या,
ये क्या है हमारा, मान लीजिए समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक और दो से शून्य को तथा गुणांकों का सत्यता की जांच प्राप्त हुई। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक और दो से शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हमें प्राप्त हुई। हमें क्या प्राप्त हुई? शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 का गुणांक बटा में x स्क्वायर गुणांक। ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है, ये हमें प्राप्त हुई पहला। और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणांक बराबर क्या है, अचर अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा में x स्क्वायर गुणांक। ये भी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कांस्टेंट दिया नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लिखेंगे पहले माना px बराबर क्या है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक है, यही है। अब यहाँ पर क्या करना है, px बराबर क्या हो जाएगा, अब दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, 4 हो गया। ठीक है, अब 4 u भी तो लेना है ना, 4 u कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस 2, यही तो बचेगा हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे px बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा 4u ब्रैकेट में u प्लस 2, इसके लिए लेंगे हम 0 ले मान रहे हैं इसको लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4u अगर बराबर 0 ले रहे हैं तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। अब दूसरा क्या आता है, u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, u बराबर हमारा क्या आ गया -2। कहने का मतलब क्या है, हमारे दो शून्य मिले, u बराबर 0 और u बराबर -2। अब क्या करना है, सत्यता की हमारी जांच करना है। तो क्या होगा, सत्यता की जांच, इस सत्यता की जांच करेंगे। लेकिन पहले गुणांक शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल या योग क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का x गुणांक क्या है हमारा, x यहाँ क्वेश्चन में फॉर्मूला में क्या है x, लेकिन यहाँ पर u दिया था, क्या u का गुणांक क्या हमारा 8 है। तो क्वेश्चन में रहता है पहले से -8 बटा में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक क्या है 4 है हमारा, 4 है। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल क्या है हमारा, शून्यकों का योगफल क्या है 0 प्लस का 2। तो क्या लेंगे 0 माइनस का 2 बराबर, यहाँ से जब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, -2 आएगा, -2 क्या हो गया, -2 बराबर -2। कहने का मतलब क्या है, अर्थात LHS बराबर हमारा क्या आ गया RHS। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। अब निकालना है यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला इसका अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणा। अब यहाँ पर देखिए अचर पद तो दिया नहीं है, जब अचर पद दिया नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर अचर पद 0 है, 0 बराबर, अब x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 4, तो 4 लिखेंगे। शून्य का गुणांक क्या है, शून्य क्या हमारा माइनस का 2 और 0, 0 अब पूरे -2 बराबर, ये 0 बड़ा 4 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0। और जब इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। यहाँ भी क्या हो गया हमारा LHS बराबर क्या हो गया RHS। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे,
समीकरण ये क्या है, समीकरण दूसरा है, समीकरण 1 और 2 से शून्य को तथा गुणांकों का सत्यता की जांच प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? योगफल क्या है, आरएचएस बराबर आरएचएस है और गुणनफल भी क्या है, आपस में बराबर है। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ कि 5वां क्वेश्चन क्या है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। और 5वां क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स का जो एक्स बोल रहे थे पद वो तो दिया नहीं, यहाँ पर एक से क्या दे दिया, टी दे दिया है, दे दिया क्या है हमारा द्विघात बहुपद है। इसको सॉल्व क्या करेंगे, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब बोलेंगे यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, लगाएंगे कैसे, अगर किसी भी संख्या को रूट में कर दे तो उसको स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या होगा, वही संख्या आ जाएगी। यहाँ पर क्या कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस का रूट 15, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। या यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जब स्क्वायर कर देंगे इसका क्या हो जाएगा, ये फिर कट के 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको जो जीरो है इसको यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टी माइनस का रूट 15, दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस का रूट 15। यहाँ पर पी एक्स बराबर हमारा क्या आ गया, टी माइनस का रूट 15 और दूसरा क्या आ गया, टी प्लस का रूट में 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर मानेंगे एक्स बराबर पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर हम इसके बराबर हम 0 लेंगे, बारी बारी से इसमें 0 का मान रखें। पी एक्स बराबर क्या ले लिए, 0 ले लिए, तो टी माइनस का 15 बराबर क्या आ जाएगा 0, टी बराबर क्या आ गया हमारा 15 आ गया, एक 15 आ गया, और टी प्लस का रूट में 15 बराबर 0, टी बराबर क्या आ गया माइनस का रूट में 15। हमारे यहाँ पर दो वैल्यू आई शून्य, एक टी बराबर रूट का 15, एक टी बराबर माइनस रूट का 15। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, शून्य सत्यता की जांच करना है। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का गुणांक यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, यहाँ शून्यकों का गुणांक क्या है, शून्यकों का योग क्या है रूट 15 और प्लस माइनस माइनस का रूट 15। ठीक है, माइनस का रूट 15 हो जाएगा आपका, बराबर क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स का गुणांक हमारा बोले तो यहाँ पर एक्स है नहीं तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 आ जाएगा, एक कट के क्या हो गया 0 हो गया, और किसी बटा में 1 हो तो क्या होता है 0, 0 बराबर क्या हमारा आ गया 0। यहाँ पर LHS बराबर क्या हो गया फिर RHS, ये क्या हमारा है समीकरण पहला है। ठीक है, समीकरण पहला है। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा और बीटा क्या है, अचर पद क्या है हमारा माइनस का 15 है, माइनस का 15 है। ठीक है, लिख दिए। चर पद क्या है हमारा 15 है, तो इसको हम क्या लिख दिए, चर पद क्या है 1 है, सॉरी 1 हो जाएगा। अब इसका दोनों गुणांक क्या है हमारा माइनस का, एक क्या है रूट में 15, एक क्या है माइनस रूट में 15, इनको क्या करना है आपस में गुणा कराना है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15। जब दोनों को हम गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 15। जब दोनों गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही 15 बचेगा ना, माइनस का 15 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15। ये भी यहाँ पर फिर क्या हो गया LHS बराबर RHS हमारा आ गया, बराबर है LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया समीकरण दूसरा।
यहाँ भी क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से हमारा शून्य जो है, शून्य को और गुणांकों का जो सत्यता की जांच हुई हमारी ये प्राप्त होती है। अब क्या देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, अब हमारा क्या ये 6वां प्रश्न है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। इसमें भी क्या करना है, px बराबर, सब में सेम प्रोसेस है। अगर आप जो उदाहरण है उसको समझ लिए तो आप एक्सरसाइज अपने से कर सकते हैं, ठीक है। सब में सेम प्रोसेस है, 3x² माइनस x माइनस का 4। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले तो 3 इंटू 4 अपने मन में करा करके, लिखना नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इसको लिखना नहीं है, क्या करना है, इसको माइंड में रखना है। अब क्या हो गया, 4 से 12। अब जो हमारा 12 आया है इसको ऐसा फ्रैक्शन करना है, मतलब कि 12 का ऐसा भाज्य गुणनखंड करना है, 2 भाग में बांटना है, तो गुणा कराने पर हमारा 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए, 1 आना चाहिए। तो हमारा क्या है, 3 गुणे 4, यही एक संख्या है जिसमें गुणा कराने पर हमारा 12 आ जाएगा और माइनस करने पर हमारा 1 आ जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, 3x²। अब बहुत लोग होते हैं कि पहले 4 लिखे या 5 लिखे, तो आप यहीं पकड़ के देख लीजिए किसमें प्लस रखेंगे तो हमारा 1 आएगा, किसमें माइनस रखेंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो बोलिए 3 प्लस माइनस का 4, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें भी हमारा 1 माइनस 1 आ गया, या 4 माइनस प्लस 3 रख देगा तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई का भी किधर रखो, बस प्लस माइनस थोड़ा इधर उधर होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसा ना कर दीजिएगा कि इधर प्लस कर दीजिएगा माइनस, तो हमारा 1 आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है, पहले किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं माइनस प्लस करके। क्या लिखिए यहाँ पर, माइनस का 3x प्लस का 4x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, ठीक। अब यहाँ से अगर दो का पेयर बना लें, इसको मिटा दें तो आप लोग बाटा समझने लगते हैं। अब यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम, तो 3 कॉमन ले लें, 3x, जब 3x कॉमन लिए तो क्या हमारा बचेगा, इसमें डिवाइड कराएंगे, हमारा x बचा प्लस का 1, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस उतार लिए, ठीक है। अब दोनों में क्या है, चर नहीं है, दोनों में अचर है, तो अचर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लिए तो क्या हमारा बच जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 से एक बार में 1, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1। हमारा दोनों क्या आएगा, दो ब्रैकेट में क्या सेम आ गया, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। x बराबर क्या आ गया हमारा, एक ब्रैकेट में x माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 3x माइनस का 4। अब इसको क्या करेंगे हम, px बराबर 0 लेंगे, 0 हो तब, तो px बराबर 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बारी बारी से रखेंगे, इसके एक बराबर रखेंगे 0, इसके बराबर एक बार 0 रखेंगे, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो गया, माइनस का 1। इसके जब रखेंगे 3x माइनस 4 बराबर जब 0 रखेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा हमारा 4, इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, हमारा डिवाइड कराएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 4/3। यहाँ पर हमारा शून्य 2 आ गए, क्या आ गए, x बराबर 1 और x बराबर 4/3। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसमें शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल, जिसमें शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल है, गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, गुणनफल
क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें क्या है, संख्या दी गई। पहला हमारा क्या है, पहला है 1/4 और माइनस का 1। दूसरा क्या दिया है हमारा, √2 1/3। इसमें देखिए ये जो दिया है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो ये जो हमारा 1/4 है, यहाँ पर लिखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या क्या दे दिया गया, हमारा गुणनफल का योगफल दे दिया है और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो इसको क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। हमको शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। ये हमारा क्लियर हो गया कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है 1/4 वो क्या है, हमारा शून्यकों का योगफल है और -1 है क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या बताना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमारा क्या इसमें ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद किसी से शून्यकों का योगफल तथा उनके गुणनफल का प्रयोग करके क्या बनाना है, हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, दिया है। और शून्यकों का गुणनफल क्या, गुणांक कितना है, अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है। एक इसमें फॉर्मूला होता है px बराबर बहुपद को क्या लिख सकते हैं, px बराबर k ब्रैकेट में x² माइनस का, अब इसमें क्या लिखा है, शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अर्थात क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, k ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x² माइनस का ब्रैकेट में ये क्या है, शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस ये क्या है, शून्यकों का गुणांक। ठीक है, जहाँ के क्या है हमारा, यहाँ पर जहाँ के है हमारी वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी जो हमारा सूत्र है, इसी सूत्र को यूज करके हम एक बहुपद प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं, हमारा कितना फॉर्मूला क्या था, k बराबर, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, px बराबर क्या था, k ब्रैकेट में x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, k तो हमको पता नहीं है, इसको इसे लिख देंगे k x²। अब हमारा हमको क्या है, यहाँ पर x² भी नहीं पता है। ठीक है, लिखिए ये क्या है, यहाँ पर दिया है हमारा शून्यकों का योग, शून्यकों का हमारा योग क्या था, 1/4। ठीक है, ये तो पता है, लिख दिए 1/4 इंटू क्या था, 1 प्लस
अब यहाँ पर हमारा क्या दिया है, शून्यकों का गुणांक, शून्य गुणांक क्या था, -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में कर दो। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, या मान लेते हैं यहाँ पर माना के बराबर 4 लेने पर, के बराबर क्या करिए 4 मान लिए, या आप इसको एलसीएम भी निकालेंगे ना तो भी हो जाएगा। मैं मान करता हूँ, कर रहा हूँ यहाँ पर, तो के बराबर क्या ले लिए 4। अब क्या करेंगे 4 इसमें रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिए 4 ले लिए। चलिए तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट में x² -1/4 x माइनस का 1। अब ये 4 मैंने माना है, उसको क्या करेंगे, इस जो हमारा इस अंदर ब्रैकेट है इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 4x² माइनस का 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, बस x बचेगा, x हमारा बच गया। तो 4 से -4 में जब -1 में इंटू करेंगे तो क्या बचेगा 4। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पी एक्स बराबर, हमको यही तो निकालना था ना कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का यूज करके एक हमको बहुपद, कौन सा बहुपद बताना है, द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद का जो पावर है, यहाँ पर पावर भी क्या है 2 है, ठीक है, हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे बस मिटा देते हैं कि दूसरे से लिखेंगे फिर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या था, √2 और 1/3। इसमें भी क्या है सेम प्रोसेस, जो मैंने क्वेश्चन पहले बताया उसमें क्या है, उसका और जितने भी क्वेश्चन है सेम प्रोसेस एक ही है। आप जो मैंने प्रोसेस बताया उसका यूज करके आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना है, √2, शून्यकों का गुणांक कितना है 1/3, और यहाँ पर क्या है फॉर्मूला लिखा है ये, ठीक है, एक बार और लिख दें, ठीक है एक बार और लिख देते हैं, एक लोग बोल रहे हैं कि सर एक बार और लिख दीजिए। बहुपद पी एक्स बराबर क्या है, के ब्रैकेट में x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस सॉरी प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही था। जहाँ के क्या है, जहाँ के वास्तविक संख्या है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से देखिए पी एक्स बराबर, ये तो पता नहीं है, आगे बढ़े, एक्स भी नहीं पता है x²। अब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा तो पता है ना हमारा, अल्फा और बीटा क्या है, इनका योगफल रूट का माइनस का √x, गुणनफल कितना है 1/3, इसको लिखेंगे प्लस का 1/3। अब यहाँ भी क्या करना है, सेम प्रोसेस है। आप बोले हैं कि सर आप के बराबर 4 कैसे मान लिए, अब यहाँ पर कैसे मानेंगे, यहाँ पर सिंपल सी है बात, जो भी आपको ब्रैकेट में दिखे उसको क्या करना है, आपको वही मान लेना है। यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, ब्रैकेट की जो अपॉन में दिखे किसी भी, या दो संख्या हो या एक संख्या, अगर दो संख्या हो तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब उसको जो एलसीएम आएगा उसको मानेंगे। यहाँ पर एक दिया है तो मैंने पहले ही मान लिया, क्या लिखेंगे, माना के बराबर 3 लेने पर, क्या ले लिए के बराबर 3 जब लेंगे पी एक्स
द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, के बराबर 3 ले लिए, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x और प्लस है 1/3। अब जो मैंने 3 माना है दिया है, अब 3 से ये जो ब्रैकेट में है इसको क्या कराएंगे, बाई और इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का, अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा हमारा 1। ये क्या है px। हमारे ये भी देखिए क्या हो गया, यहाँ पर द्विघात बहुपद निकल गया। कहने का मतलब ये है कि बस आप जो कंसेप्ट है वो समझ गए तो आप कैसा भी क्वेश्चन है आप कर ले जाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या गया, इसके भी पावर डी कितना है 2 है, क्योंकि हमारी द्विघात बहुपद है। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मिटा दें और इसे भी। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 0 और √5। तीसरा क्वेश्चन 0 और √5। यहाँ पर योगफल आप ही लोग बताएंगे, योगफल और गुणनफल कितना है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ पर योगफल कितना है और गुणनफल कितना है। ठीक है, योगफल कितना है हमारे यहाँ पर 0 और गुणनफल कितना है √5। फिर से वही स्टेप रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम वही लिखावट रहेगी और सेम कंसेप्ट रहेगा। क्या लिखेंगे, px बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का, हमारा योगफल कितना है 0 है, 0x लिख दिए। चलिए आप बोले हैं कि सर एक्स क्यों नहीं लिखे, अब समझाने के लिए क्या लिख दिए, एक्स लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर गुणनफल कितना है √5 प्लस का √5 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर ले, ये बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करेगा 0 हो जाएगा प्लस का √5। ठीक, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो के बराबर क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि के को हमको हटाने के लिए कुछ ना कुछ संख्या माननी पड़ेगी। हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर के बराबर 1 ले लेंगे, माना के बराबर 1 ले लें। यहाँ पर डायरेक्ट करा दे रहे हैं कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब के यहाँ पर हो जाएगा तो के एक से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। यहाँ पे देखिए इसका भी क्या आ गया √2 पावर 2 आ गया, तो भी क्या है एक द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात क्या है बहुपद है। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 और 1। क्या है 1 और 1। यहाँ भी हमारा योगफल 1 हो गया और गुणनफल 1 हो गया। सूत्र क्यों बिठा दिए, के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर भी नहीं दिया है, अल्फा और बीटा का जो मान है हमारे यहाँ पर क्या है 1 है, लिखेंगे माइनस का 1 एक्स, 1 के आगे एक्स हो या ना हो उसका कोई मायने नहीं होता है, 1 के आगे 1 जो होता है सिर्फ आ सकते, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स हो गया प्लस 1। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, के बराबर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्योंकि अपॉन में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, आप अपने से के बराबर कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 मानेंगे। क्या लेंगे, माना के बराबर 1
लेने पर। कहने का मतलब ये कि अगर दो भी मानेंगे तो क्या होगा, द्विघात बहुपद ही होगा। ठीक है, एक मान लिए तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हमारा क्या होगा, जब एक से इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक प्लस का एक, इसका भी पावर क्या आ गया, दो आ गया। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बटा चार, माइनस एक बटा चार और माइनस का, सॉरी, एक माइनस एक बटा चार और एक बटा चार, माइनस का एक बटा चार और एक बटा चार। यहाँ पर समीकों का योगफल कितना है, माइनस एक बटा चार और गुणनफल एक बटा चार। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर तो पता नहीं है, माइनस का, यहाँ पर जो हमारा योगफल है क्या दिया है, माइनस एक बटा चार, माइनस एक बटा चार एक्स प्लस, और गुणनफल कितना दिया है, एक बटा चार। ठीक है जी, वो भी लिख दिए एक बटा चार। अब क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है। ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो एक बटा चार एक प्लस का एक बटा चार। अब यहाँ पर हम क्या मान ले लेंगे, के बराबर चार लेंगे, तो बटा में चार है। अब लेंगे सर आपको बताया था कि जब दो आ जाए तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, चार ही होगा। जब अलग अलग संख्या है तब आपको सॉल्व करना है, नंबर आए तो लिखेंगे माना के बराबर चार लेने पर, के बराबर जब चार लेंगे तो पी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार एक्स स्क्वायर माइनस का एक बटा चार, सॉरी प्लस है, प्लस का एक बटा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब चार से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो चार एक्स स्क्वायर प्लस का, चार से चार हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा, एक्स प्लस का, यहाँ भी चार से चार कटा, बस एक बचेगा। हमारा पी एक्स क्या चल गया, द्विघात बहुपद, यहाँ पे देखिए इसका पावर दो है, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है और ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चार और एक, चार और एक, इसमें हमारा योगफल कितना है, चार है और गुणनफल एक। इसमें भी हमको सेम प्रोसेस वही करना है। एक बराबर क्या हो जाएगा, एक तो पता नहीं, इसमें लिख देंगे। योगफल कितना है हमारा, यहाँ पर चार दिया है, चार एक हो जाएगा, प्लस गुणनफल कितना दिया है हमारा, यहाँ पर एक, एक लिख दिए। अब यहाँ भी हमको बटा में कुछ नहीं दिया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक हम एक ले लेंगे, लिखेंगे माना के बराबर एक लेने, और के बराबर एक ले लिए। अब के का मान इसमें पुट करेंगे, आंसर जो कुछ भी हो, एक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब एक से इसमें मल्टीप्लाई तो सेम वही आएगा, तो एक स्क्वायर माइनस का चार है प्लस का एक, ये क्या, यहाँ भी देखिए यहाँ पर दो आ गया, ये भी क्या हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये जो हमारा है पूरा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली, जो अध्याय दूसरा है प्रश्नावली 2.2 क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो हमने अभी कराया है, जो क्वेश्चन की प्रश्नावली 2.2 का मैंने कराया है वो आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।